मेरी फट गई यार। रात के 12 बजे चलो, कुत्ते भौंके तो हालत ख़राब हो जाती है। कोई भी गाड़ी आती है, बाइक से बंदे आते हैं तो आपके मन में एक डर होता है यार, आएगा बंदूक दिखाएगा, आपका सामान लूट के लेके चला जाएगा। बस बस भाई, चला जाओ। कल भाई लोग हुआ कुछ यूँ कि मैं जगन्नाथ मंदिर के पास था, वहाँ से सारी की सारी ब्लॉगिंग करी थी मैंने, जो भी था मैं उधर ही था। और यहाँ से जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो है लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर इसके आसपास ही है। और ये तीनों के तीनों रथ यहाँ पर आए हुए हैं, गुंडीचा मंदिर, और ये जगन्नाथ भगवान के मौसी का घर है। तो जब तीनों रथ वहाँ से निकल गए तो मैंने सोचा कि इधर आ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इधर आया, आधा किलोमीटर पहले तक रास्ता इतना कॉम्पैक्ट था कि 1 मीटर आगे नहीं बढ़ पाया मैं। मेरा बहुत मन था यहाँ तक पहुँच के देखने का, ब्लॉगिंग करने का बहुत मन था, लेकिन कह रहा हूँ ना कि 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट था, इतना भीड़ था। और रात में जो नज़ारा था ना भाई साहब, जितनी लाइटिंग थी तेज़, ना कैमरे में मैं कैद कर पाया और ना ब्लॉग कर पाया, लेकिन आंखों से देख के मज़ा आ गया। अब यार जो रास्ता लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबा हो और इतना ज़्यादा चौड़ा हो, उस पर 10-12 लाख की भीड़ तो आ ही सकती है। मेरे को लग रहा था कि यार 10-12 लाख कुछ ज़्यादा ही बोला जा रहा है, लेकिन ना 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 ना, ना। तो रथ यात्रा के 9 दिन बाद, यानी कि आज से लगभग 8 दिन बाद, सेम यही प्रोसेस दोबारा फॉलो किया जाएगा। रथ यात्रा श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर की तरफ जाएगी, सेम यही प्रोसेस। शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा रथ यात्रा फेस्टिवल है, जिसमें भगवान पहले अपने घर से मौसी के घर जाते हैं, 9 दिन रहते हैं और वापस अपने घर आते हैं। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला रथ यात्रा फेस्टिवल था जो मैंने अटेंड किया, और इतना ग्रैंड वाला अटेंड किया भाई साहब। श्रद्धा अलग चीज़ है, लेकिन एज अ ट्रैवलर अगर ऐसी जगहों पर ना जाओ, ये सब ना देखो, तो कोई फायदा नहीं है भाई ट्रैवलिंग का। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये जो अभी हो रहा था, यहाँ पर मैंने 100 रुपये का डोनेशन करा, तो उन्होंने एक ये भगवत गीता मुझे गिफ्ट में दिया। पहली बात कि ये कोई बाई एंड सेल वाला चीज़ नहीं था, मैंने डोनेशन दिया एंड फिर उन्होंने एज अ गिफ्ट दिया। यार बहुत भारी मेला लगा है, बहुत भारी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ यार, सड़क की चौड़ाई। अब जाहिर सी बात है, रथ यात्रा के हिसाब से इस सड़क को डिज़ाइन किया गया है, 2-2.5 किलोमीटर लंबा, जगन्नाथ मंदिर से लेके इस वाले मंदिर तक, और शायद इसीलिए इसका नाम ग्रैंड रोड है। तो बस भाई, पूरी में मेरा जो सफ़र था यहीं पर ख़त्म होता है। तो वेलकम भाई लोग, अभी है रात का लगभग 9 बज रहा है और मैं पुरी से कटक जा रहा हूँ। पहले मेरा प्लान था जाने का कोणार्क, लेकिन सडनली कुछ शाम को ऐसा हुआ कि मेरा प्लान बन गया कटक के लिए। फ़िलहाल मैं भुवनेश्वर स्टेशन पर हूँ, यहाँ से मुझे कटक के लिए बस पकड़ना है, और मेरे ख्याल से 1 घंटे में मैं कटक में रहूँगा, तो आराम से बैठ के मैं आपको स्टोरी बताऊँगा। रात में ठिकाना ना रहे ना, तो आदमी की यही हाल होती है। बहुत सडन प्लान चेंज हो गया, इधर ये वो। सही कह रहा हूँ यार, मेरी अभी ना हालत ख़राब है, इसलिए क्योंकि भाई साहब मैं भुवनेश्वर उतर गया और भुवनेश्वर से मुझे आना था कटक। एक तो दूसरा बस बहुत बाद में मिली मुझे, तो मैंने सोचा कि भाई रेलवे स्टेशन जाता हूँ। अब बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने का जो रास्ता है, रात में चल रहा हूँ मैं सड़क पे, दूर दूर तक कोई नहीं, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। कुत्ते कई भौंक चुके हैं मेरे पे, और सबसे है ना कि वीरान जगह
वीरान जगहों पर नहीं यार, ये डर लगता है, ये सब बहुत डर लगता है। रात के बस एरिया के लिए गया हुआ था बस स्टैंड, लेकिन भाई बस स्टैंड का हालत तो सरकारी से ही बदतर है। ऐसे ही बैग लेके घूम रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है कि भाई ट्रैवलर हूँ। अकेले रहोगे, खाली रहोगे ना तो मरने का डर नहीं होता, क्योंकि सामने वाला लूटेगा आपसे क्या, लेकिन बैग होता है तो डर लगता है। यार सामने रेलवे स्टेशन है और ये पुल है, इस पुल से नीचे उतर के आया मैं और सोच रहा हूँ कि यहीं से चला जाऊँ, क्योंकि भाई गली मोहल्ले में जाके मेरे को लग रहा है डर। ओह बाप रे, कभी कभी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं ना जो कि बड़ी अलग होते हैं, तो ये वाला है मेरे लिए। तो मैं जैसे ही लिंक रोड पे आया, मैं गया बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे भाई साहब मुझे बताया गया था कि वहाँ पर वेटिंग रूम बहुत बढ़िया है, लेकिन बढ़िया नहीं था। तो मैं सोचा कि रेलवे स्टेशन के पीछे भागता हूँ। अब यार कभी कोई पैसा बचाने के चक्कर में आदमी गलत फैसले ले लेता है, यानी कि बस स्टैंड से लगभग 200 रुपये लगता अगर मैं डायरेक्ट बुक करता तो। मुझे लगा कि यार मैं पैदल मार दूँगा, लेकिन रात का 2 किलोमीटर बहुत भारी लगा है यार। रात के जो 2 किलोमीटर है ना, बहुत भारी लगा मुझे, हालत ख़राब हो गई। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके मन में एक डर होता है, किसी भी चीज़ को लेके एक डर, कोई आके लूट लेगा, मार देगा, काट देगा, इस टाइप के डर। तो इस टाइप का डर मेरे अंदर बहुत था यार। तो 2.5 किलोमीटर में बस वैसे ही चल रहा हूँ, कुत्ते भौंके, अकेला पड़ गया पूरा। तो ये मस्त वाला एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। अच्छा लगता है यार जब आप एक सेफ़ प्लेस पे हो। रेलवे स्टेशन मुझे बड़ी सेफ़ लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कम से कम जान का नुकसान तो नहीं होता है रेलवे स्टेशन पे, आपका माल का ही नुकसान हो सकता है। अभी जो 2.5 किलोमीटर में चल के आया, इसमें जान माल सबका नुकसान दिख रहा था। मेरी फट गई यार। रात के 12 बजे चलो अनजान शहर में सड़क पे ना, कुत्ते भौंके तो हालत ख़राब हो जाती है। कोई भी गाड़ी आती है, बाइक से बंदे आते हैं, तो आपके मन में एक डर होता है यार, आएगा बंदूक दिखाएगा, आपका सामान लूट के लेके चला जाएगा, मतलब डर होता है। अब आके सेफ़ जोन में हूँ, आराम से सोऊंगा। और जल्दी आना मेरी गलती थी, मेरे को ना पूरी में ही रह जाना चाहिए था और सुबह में आराम से आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि यार 3-4 घंटे का रास्ता है, जल्दी चला जाऊंगा तो कल सुबह जल्दी मुलाकात करूंगा और मेरे को घूमने का समय ज़्यादा मिलेगा। तो लालच बुरी वाला है, ज़्यादा लालची बन गया था मैं। और फिलहाल पंखा दिख रहा है, इसी में बैठूंगा आराम से हवा खा के। मुझे लगता नहीं कटक में बारिश आया है यार, तो पूरा स्टेशन भीगा पड़ा है। भुवनेश्वर में जब मैं था तो बोला था कि भाई कटक पहुंच के कहानी सुनाऊंगा, लेकिन भुवनेश्वर से कटक आना इतना भारी पड़ेगा, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस होगा ये नहीं पता था। तो हुआ ये कि मैं सुबह में सेकंड वाले मंदिर पर गया हुआ था, जहाँ पर तीनों के तीनों रथ पहुँचे थे। फिर वहाँ मेरा कहीं ना कहीं रथ यात्रा का जो ट्रैवलिंग था वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि भाई पुरी को छोड़ते हैं, लेकिन जितने भी मेरे पावर बैंक थे, मेरा गोप्रो था, मेरा मोबाइल था, सारा का सारा डिस्चार्ज हो रखा था। तो मैंने सोचा कि चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने के लिए मैं स्टेशन पर चला गया। स्टेशन पर जैसे ही चार्ज में लगाया, तब तक 2 बजे मौसम ख़राब हो गया और बारिश का हो गया। तो कटक का एक भाई है जिनका नाम है सुनील, तो वो मेरे पास मैसेज किए कि भाई मैं कटक से हूँ, आप कटक आओगे तो मैं आपको पूरा कटक घुमाऊँगा। क्योंकि वो बंदा लोकल है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाता कि चलो एटलीस्ट एक दिन वो कटक मुझे घुमाता। लेकिन मैंने जल्दी कर दी। मैंने क्या किया कि भाई सोचा कि चलो रात में ही चले जाते हैं, पुरी में भी रहूँगा तो स्टेशन पर रहूँगा, कटक भी पहुँचूँगा तो स्टेशन पर रहूँगा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन पकड़ने के लिए गया, जो कि पुरी से सीधे कटक आने वाली थी, तो वो ट्रेन मेरे से मिस हो गया। फिर मुझे अगली ट्रेन मिली जो कि भुवनेश्वर तक आने वाली थी, कटक पर उसका स्टॉपेज नहीं था, तो इसलिए मैं भुवनेश्वर आ गया। और भुवनेश्वर से कटक तक आने की कहानी देख ही रहे हो। देखो चलना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आदमी डर के साथ चलता है ना, तो उसकी हालत ख़राब होती है। तो मैं चला हूँ, लेकिन डर के साथ चला हूँ, क्योंकि रास्ते बहुत खाली थे। जब भी कोई बाइक से आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई अब ये रुकेगा, गन पॉइंट दिखाएगा, लूट लेगा। मतलब मन में नेगेटिव ख्याल बहुत सारे आ रहे थे। और देखो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव ख्याल आना थोड़ा सा स्वाभाविक होता है, आता है इंसान के मन में। और अभी फिर वहाँ से ब्रिज से नीचे उतरा, रेलवे की पटरियों से रेलवे स्टेशन तक पहुँचा हूँ। अब जाके सेफ़ फील हो रहा है। जब मैं नेपाल में 50 किलोमीटर चला था तो भाई दिन था, कहीं ना कहीं हर एक मोमेंट में सेफ़ फील कर रहा था। लेकिन ये 2.5 किलोमीटर भाई साहब मेरी फट के फ्लावर हो गई है। चलो यार सेफली मैं पहुंच तो गया रेलवे स्टेशन पर। अब सोने की जगह ढूंढ रहा हूँ, सोऊंगा, नहाऊंगा, धोआऊंगा,
और फिर कल दिन में भाई को ये स्टोरी सुनाऊँगा। वो तो गुस्सा आ जाएगा मेरे पे, लेकिन क्या करूँ, कोई बात नहीं है। और अब मुझे पावर बैंक चार्ज करना है, थोड़ा सा आराम करना है, शरीर थका हुआ है। तो मतलब मैं कुछ सोच के ही रात में पूरी से निकल गया था। मैंने ये सोचा कि भाई अगर मैं पूरी से सुबह में निकलूँगा तो कहीं ना कहीं कटक आते आते लगभग 10 बज जाएगा, और 10 बजे तक मैं थक चुका रहूँगा, शरीर पसीना से भर चुका रहेगा। तो फिर घूमने की वो जो एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है वो क्या पता पैदा हो या नहीं, इसलिए मैं रात में पूरी से यहाँ पर आ गया। हाँ, प्रॉब्लम हुई वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एकदम सुबह के टाइम में फ्रेश फील कर रहा हूँ यहाँ पर। और भाई भी जल्दी ही खाना पीना खा के फ्री होके आएगा। तो ये दोनों पॉइंट मेरा सूखने पे, पावर बैंक चार्ज, मोबाइल चार्ज, और फिर से 2 टी-शर्ट सूखने पे। यार मेरे पास ना भीगे हुए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जब तक मेरी ट्रैवलिंग गांव की तरफ से होकर नहीं होगी ना, तब तक ये सब प्रॉब्लम आएगा ही। कपड़े सुखाना, कपड़े धोना, ये सब प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे जगह बहुत होती है, आसान होता है ये सारी चीज़ें करना गांव देहात में। तो बस मेरे ख्याल से कटक आखिरी शहर है, उसके बाद मैं उड़ीसा के कुछ विलेज जोन में ही जाने वाला हूँ। तो बस अब इंतज़ार है भाई का, जैसे ही वो कॉल करेगा उससे मुलाकात होगी, तब तक पावर बैंक चार्ज हो जाए, कपड़ा हल्का सूख जाए।